बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़ियाओयन ब्रेक थ्रू करने वाला है 80 स्टार डिवीजन के पीक पे और साथ ही एंसेस्टर ज़ियाओयन को स्काई फायर मिस्टर एक्सचेंज की फाइनल फॉर्म भी पकड़ आने वाले हैं। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाओयन होता है वो 2009 स्टार के पीक पे पहुंच जाता है और इस चीज को सेंस करके एंसेस्टर ज़ियाओयन कहते हैं कि ज़ियाओयन तुम बिल्कुल भी इस स्ट्रेंथ के लालच में नहीं आ सकते वरना तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट यहीं पे रुक जाएगी। वेल अब इसके आगे क्या होगा वो जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें एंसेस्टर ज़ियाओयन और यूनर को दिखाया जाता है जो कि अभी बड़े ध्यान से ज़ियाओयन को ही देख रहे होते हैं और इस टाइम पे ये दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। और तभी उस ब्लड पूल के अंदर से एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और एट द सेम टाइम एंसेस्टर ज़ियाओयन और यूनर देखते हैं कि ज़ियाओयन का चेहरा एकदम पर्पल रेड पड़ चुका है और तभी ज़ियाओयन का ऑरा जो कि 9 स्टार डिवीजन के पीक पे पहुंच चुका था वो डिक्रीज होने लगता है और ज़ियाओयन के वीक होते ऑरे को सेंस करके एंसेस्टर ज़ियाओयन और यूनर एक चैन के सांस लेते हैं और तभी ज़ियाओयन का ऑरा बहुत तेजी से गिरने लगता है और वो एक सेकंड के अंदर ही पीक 9 स्टार डिवीजन से वापस 6 स्टार डिवीजन पे आ जाता है। लेकिन इस वाले 6 स्टार डिवीजन की स्ट्रेंथ ज़ियाओयन के पहले वाले 6 स्टार डिवीजन से स्ट्रांग होती है और इस सीन को देख के एंसेस्टर ज़ियाओयन अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं इस लड़के ने रूथलेसली अपनी ब्लड लाइन की पावर को सप्रेस कर दिया है लेकिन फिर से रिबाउंड होने वाली है। और जैसे एंसेस्टर ज़ियाओयन ये कहते हैं तो ज़ियाओयन का ऑरा जो कि सप्रेस हो चुका था वो वापस से बढ़ने लगता है लेकिन इस बार इस ऑरे की बढ़ने की स्पीड को ज़ियाओयन कंट्रोल कर रहा होता है। खैर ज़ियाओयन का ऑरा वापस से बढ़ते बढ़ते 9 स्टार तक पहुंच जाता है लेकिन इस बार वो 9 स्टार डिवीजन के पीक तक नहीं जाता और फिर दोबारा से ज़ियाओयन अपने ऑरे को सप्रेस करने लगता है लेकिन जैसे ही उसका ऑरा 7 स्टार डिवीजन तक सप्रेस होता है तो वो इसे और आगे सप्रेस नहीं कर पाता और ज़ियाओयन कैसे ऊपर नीचे जाते हुए ऑरे को सेंस करके एंसेस्टर ज़ियाओयन अपने सर को हिलाते हैं और कहते हैं कि ये एनर्जी कुछ ज्यादा ही भयानक है और भले ही अभी भी रिबाउंड के चांसेस है लेकिन शायद से लास्ट बार होने वाला है। और ये सुन के यूनर भी मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाती है और फिर हमारा सीन वापस से ज़ियाओयन के ऊपर शिफ्ट होता है जिसका ऑरा वापस से बढ़ने लगता है और थोड़ी देर के अंदर ही उसका ऑरा 7 स्टार को तोड़ के 8 स्टार में पहुंच जाता है और फिर फाइनली ज़ियाओयन को ऑरा आके रुकता है 8 स्टार डिवीजन की पीक पे और तभी एंसेस्टर ज़ियाओयन को भी सेंस होता है कि ये ऑरा यहीं पे रुक गया है और ज़ियाओयन को अपने ऑरे को स्टेबल करते हुए देख एंसेस्टर ज़ियाओयन और यूनर रिलीफ फील करते हैं और जब ज़ियाओयन का ऑरा पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तभी ज़ियाओयन की आंखें जो कि पिछले 1.5 सालों से बंद होती है वो खुल जाती है और जैसे ही ज़ियाओयन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में पर्पल लाइट चमकने लगती है और अपनी बॉडी के अंदर की भयानक दुखी को सेंस करके ज़ियाओयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसके मुंह से एक ड्रैगन और फ्यूनिक्स के दौड़ने की आवाज बाहर आती है जिस वजह से वो पूरा एंशिएंट होली कांप जाता है और उस सीन को देख के ज़ियाओयन हंसने लगता है जिसके बाद ज़ियाओयन उस पूल से बाहर आ जाता है और ज़ियाओयन को पूल से बाहर आते हुए देख यूनर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि ज़ियाओयन कांग्रेचुलेशंस और ये सुन के ज़ियाओयन के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है और तभी ज़ियाओयन अपने एक हाथ को मूव करता है और जैसे ही वो अपने एक हाथ को मूव करता है तो सामने का जो स्पेस होता है वो एकदम बेंड हो जाता है और अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को सेंस करके ज़ियाओयन अभी इतना कॉन्फिडेंट तो था कि अगर अभी उसकी फाइट गुयाओ से होती है तो वो बिना अपनी पावरफुल 2 स्किल्स का यूज किए 15 से 20 अटैक के अंदर ही गुयाओ को हरा देगा। यार तभी ज़ियाओयन की नजर जाती है एंसेस्टर ज़ियाओयन के ऊपर जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और एंसेस्टर ज़ियाओयन को देख के ज़ियाओयन तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़ियाओयन को देख के एंसेस्टर ज़ियाओयन भी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो ज़ियाओयन को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि अभी ज़ियाओयन के पास दोबारा से राइज होने का चांस है और मेरा इतने सालों का इंतजार बेकार नहीं गया लेकिन तुम्हें इस बार सबसे ज्यादा थैंक यू अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए और अगर वो तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो फिर तुम कभी भी 3 तरह की 2 ब्लड लाइन को मर्ज नहीं कर पाते। और ये सुन के ज़ियाओयन शॉक्ड हो जाता है और फिर उसके नजर जाते हैं मुस्कुरा रहे यूनर के ऊपर जो कि उसे देख के अपने सर को हिला देती है। यार तभी एंसेस्टर ज़ियाओयन को बताते हुए कहते हैं कि ज़ियाओयन अभी तुम्हारे हार्ट के अंदर एक न्यू ब्लड लाइन मौजूद है तो तुम्हें इसे बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट करना होगा और तुम इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने दे सकते और अगर फ्यूचर में तुम 2D क्लास में एंटर करना चाहते हो तो फिर ये न्यू ब्लड लाइन एक क्रूशियल रोल निभाएगी यानी कि इसकी मदद से तुम्हें 2D क्लास में एंटर करने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी और अगर सच में तुम 2D क्लास में पहुंच जाते हो तो फिर ज़ियाओयन के मेंबर्स के अंदर जो वेस्टेड 2D ब्लड लाइन है वो वापस से रिवाइव हो जाएगी लेकिन इस बार ये जो 2D ब्लड लाइन रिवाइव होगी ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़ियाओयन को वापस से रिवाइव करने की बस यही एक उम्मीद है। ये सुन के ज़ियाओयन चुपचाप से अपने सर को हाँ में ला देता है और फिर एंसेस्टर ज़ियाओयन आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुम्हें हन क्लैन से भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और पहले मैं भी कई बार इनसे भिड़ चुका हूँ और ये हन क्लैन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है और जब ज़ियाओयन अपने पीक पे था तब भी हम लोग इनसे सिर्फ बराबर की फाइट कर पाते थे और 8 एंशिएंट क्लैंस में एक टाइम पे ज़ियाओयन पीक पे था और उस टाइम पे ज़ियाओयन सबसे ज्यादा पावरफुल था और वहीं गो क्लैन था सेकंड नंबर पे लेकिन अगर मिस्टीरियस की बात करें तो वो हन क्लैन ही था और मुझे लगता है कि हन क्लैन अभी भी गो क्लैन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। और एंसेस्टर ज़ियाओयन के इन शब्दों को सुन के यूनर और ज़ियाओयन के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और यूनर को अपनी गो क्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि पिछले कुछ सालों में गो क्लैन और हन क्लैन के बीच काफी बैटल्स हुई थी और उन बैटल्स के अंदर यूनर के हिसाब से सबसे ज्यादा बार गो क्लैन ही जीता था और इसी वजह से जब एंसेस्टर ज़ियाओयन ने बोला कि हन क्लैन गो क्लैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे इस बात
बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता। और जब एंसेस्टर ज़्याओ जुआन, ज़ियाओयान और यूनर के एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पता है आठों एंसेंट क्लैंस में गो क्लैन सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हन क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कि हन क्लैन के बारे में पूरी तरह से पता होगा। और फिर वो ज़ियाओयान को देख के कहते हैं कि जब तक तुम दोशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है ताओशियन टेम्परर का जेड, तो हन क्लैन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, वो तुम्हें जरूर टारगेट करेंगे। और ये सुन के ज़ियाओयान अपने सर को हाँ में ला देता है और ज़ियाओयान को पीछे से पता होता है कि हन क्लैन उसका पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और अगर बात ऐसी है तो फिर ज़ियाओयान भी पीछे नहीं हटने वाला। और तभी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन, यूनर और ज़ियाओयान को देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग हेविली टॉम के अंदर एंटर किए हुए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और 1 साल के बाद ये हेविली टॉम तुम्हें खुद ही बाहर फेंक देगी। और ये कहने के बाद एंसेस्टर ज़्याओ जुआन अपने हाथ को क्लेंच करते हैं और तभी उनके हाथ में एक स्क्रॉल अपीयर होता है, जिसके बारे में एंसेस्टर ज़्याओ जुआन ज़ियाओयान को बताते हुए कहते हैं कि ये स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस का फाइनल फॉर्म है और अगर तुम इसे सक्सेसफुली सीख लेते हो तो फिर तुम अपने क्लैन टैटू को बिना किसी प्रॉब्लम के क्रिएट कर पाओगे। और अगर तुम इस टेक्निक के साथ साथ अपनी ब्लड लाइन की पावर को भी यूज करते हो तो फिर तुम क्लैन टैटू की पावर को उसकी लिमिट तक यूज कर सकते हो। और ये सुन के ज़ियाओयान की नजरें तुरंत ही उस स्क्रॉल के ऊपर जाती है और अब फाइनली स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस की फाइनल फॉर्म उसके हाथ लग चुकी है। और तभी ज़ियाओयान एक्साइटेड होते हुए एंसेस्टर ज़्याओ जुआन के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता है और फिर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि एंसेस्टर अगर आपने इस स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस को क्रिएट किया है तो फिर उस टाइम पे आपके पास भी हेविली फ्लेम रही होगी। ये सुन के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि उस टाइम पे मेरे पास भी 3 तरह की हेविली फ्लेम्स मौजूद थी, लेकिन हन क्लैन के साथ फाइनल बैटल में मैंने तीनों हेविली फ्लेम्स को ब्लास्ट कर दिया था। और ये सुन के ज़ियाओयान के तोते उड़ जाते हैं और वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि एंसेस्टर ज़्याओ जुआन को वहां तक मजबूर कर दिया गया कि उन्हें अपने तीनों हेविली फ्लेम्स को एक्सप्लोर करना पड़ा। और अभी वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो बैटल किस हद तक गई होगी। लेकिन ज़ियाओयान अभी जिस चीज से सबसे ज्यादा शौक में था वो थी कि एंसेस्टर ज़्याओ जुआन उस टाइम पे 3 तरह की हेविली फ्लेम आखिरकार कंट्रोल कैसे करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास फ्लेम मंत्रा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ज़ियाओयान के एक्सप्रेशंस को देख के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन को समझ आ जाता है कि ज़ियाओयान अभी क्या सोच रहा है। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम जिस ची मेथड को प्रैक्टिस करते हो वो काफी ज्यादा पावरफुल है और भले ही तुम्हारा ये ची मेथड मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट क्लास का ची मेथड नहीं है, लेकिन इसकी इवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा भयानक है। और हेविली फ्लेम्स को स्वेलो करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ये सच में काफी मिस्टीरियस और अच्छी बात है। और तुम्हारा ये ची मेथड काफी ज्यादा डेंजरस भी है। और एंसेस्टर ज़्याओ जुआन आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उस टाइम पे मेरे पास भी 3 तरह की हेविली फ्लेम्स थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी सोलो करके रिफाइन नहीं किया, बल्कि मैं उन्हें फोर्सफुली कंट्रोल किया करता था। और कोई भी एक्सपर्ट जो कि मेरे लेवल तक पहुंच चुका हो वो हेविली फ्लेम्स को भी फोर्सफुली कंट्रोल कर सकता है। और ये सुन के ज़ियाओयान अपने सर को हिला देता है और अभी से समझ आ जाता है कि एंसेस्टर ज़्याओ जुआन उस टाइम पे फोर्सफुली उन तीनों हेविली फ्लेम्स को कंट्रोल किया करते थे। और तभी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन ज़ियाओयान को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ची मेथड के लिए स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस एकदम सूटेबल है, और क्योंकि अब तुम्हें स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस का कंप्लीट मेथड मिल चुका है तो तुम्हें इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और क्यों ना तुम इसे हेविली टॉम से बाहर जाने से पहले इस मेथड को प्रैक्टिस करके अपने क्लैन टैटू क्रिएट करने की कोशिश करो। और ये सुन के ज़ियाओयान भी हाँ में नोट करता है, जिसके बाद वो यूनर से थोड़ी देर बातें करता है और फिर वहीं पे बैठ के उस स्क्रॉल को अपने फोरहेड के पास ले जाता है। और तुरंत ही जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्क्रॉल के अंदर होती है वो ज़ियाओयान के दिमाग के अंदर चली जाती है। और फिर ज़ियाओयान लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और कहता है स्काईफायर मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और थर्ड चेंज। और ज़ियाओयान की ये कहते हैं स्काईफायर मिस्टीरियस चेंजेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। और तभी ज़ियाओयान का ऑरा काफी तेज से बढ़ने लगता है और एट द सेम टाइम ज़ियाओयान को सेंस होता है कि उसकी ब्लड मसल्स के अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो हो रही है और उस मिस्टीरियस एनर्जी का फाइनल डेस्टिनेशन होता है ज़ियाओयान का फोरहेड। और जब ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर ये मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो हो रही होती है तभी बाहर बैठे हुए ज़ियाओयान के फोरहेड पे कुछ नेचुरल लाइंस फॉर्म होने लगती है। और जैसे ये 3 लाइंस फॉर्म होती है तभी ज़ियाओयान अपनी आंखें खोल लेते हैं और उसकी वॉइस सिकुड़ जाती है। और ज़ियाओयान के एक्सप्रेशंस को देख के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन कहते हैं कि ज़ियाओयान ज़्याओ क्लैन के क्लैन टैटू को 9 लाइंस में डिवाइड किया गया है और अभी सिर्फ तुमने 3 लाइंस को ही ड्रॉ किया है। और इस क्लैन टैटू को पूरी तरह से क्रिएट करने के लिए तुम्हें खतरनाक दुखी के साथ साथ भयानक लेवल की कंट्रोल की जरूरत भी पड़ेगी। और अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी है तो तुम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हो कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को फ्रीली कंट्रोल कर सकते हो। और ये सुन के ज़ियाओयान के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो जाते हैं और वो कहता है कि क्लैन टैटू की 3 लाइंस को ड्रॉ करने में मेरी हालत खराब हो गई है, यानी कि इसका एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो फिर इसे बैटल के बीच में कौन ही एक्टिवेट करेगा। और ये सुन के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन के चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आती है और वो कहते हैं कि अगर तुम क्लैन टैटू को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हो तो फिर तुम्हें बार बार इन लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी दिव्य का एग्जॉशन भी इतना खतरनाक नहीं होगा। और क्लैन टैटू को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारे सोचते के साथ ही तुम क्लैन टैटू की पावर को यूज कर पाओगे, यानी कि तुम्हारे माइंड के एक थॉट पे ये क्लैन टैटू अपीयर हो जाएगा। लेकिन बस इस क्लैन टैटू को ड्रॉ करनी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो आगे कहते हैं कि चलो चुपचाप से क्लैन टैटू को ड्रॉ करना स्टार्ट करो। और तुमने पहली बार में 3 लाइंस को ड्रॉ कर लिया, ये सच में काफी अच्छी बात है। और अभी तुम अपने आप को शांत करके दिव्य को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करो, तभी तुम उन 9 लाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। और एंसेस्टर ज़्याओ जुआन के इस लंबे चौड़े लेक्चर को सुन के ज़ियाओयान चुपचाप से अपने सर को हाँ में ला देता है और फिर उसके हेल्पलेस नजरें जाते यूनर के ऊपर जो कि इस टाइम पे अपने मुंह को दबा के हंस रही होती है यार। तभी ज़ियाओयान वापस से अपने क्लैन टैटू को ड्रॉ करने के प्रोसेस में लग जाता है और
भले ये प्रोसेस काफी स्लो हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जियावन सक्सेसफुली इस क्लैन टैटू को क्रिएट कर लेगा। और इस क्लैन टैटू की खतरनाक ट्रेनिंग में टाइम काफी देर से गुजरता जाता है, और भले ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। और एंसेस्टर ज़्याओ जुआन जो कि इस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट टीचर बन चुके थे, वो जियावन के चैन की सांस भी नहीं लेने देते। और फिर ऐसे 6 महीने और गुजर जाते हैं, और 6 महीने गुजरने के बाद हमें जियावन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से भी खतरनाक लेवल का और निकल रहा होता है। और जियावन अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, और इस टाइम पे उसके फोrehead के ऊपर कई मिस्टीरियस पर्पल रेड लाइंस फॉर्म हो रही होती है। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ये 8 लाइंस है। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ज़्याओ प्लेन का वो टैटू धीरे धीरे करके अपनी शेप को ले रहा हो। और अभी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन के आगे भी जियावन के फोrehead पे फॉर्म हो रही उन 8 लाइंस को ही देख रही होती है। और 6 महीने के अंदर ही क्लैन टैटू के 8 लाइंस को ड्रॉ करना ये उनके टाइम पे भी एकदम टॉप माना जाएगा। और ऊपर से जियावन ने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है, तो उसके लिए डिफिकल्टीज और भी बढ़ जाती है। और जब एंसेस्टर ज़्याओ जुआन ये सोच रहे होते हैं, तभी जियावन के फोrehead पे एक और पर्पल रेड लाइन फॉर्म होती है। और इस लाइन को देख के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन शॉक्ड हो जाते हैं, और वो अपनी सरप्राइज से बड़ी आवाज में कहते हैं ये लिटिल फेलो मोमेंटम का यूज करके नोवी लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। और जब एंसेस्टर ज़्याओ जुआन शॉक्ड में होते हैं, तभी जियावन के फोrehead पे वो क्लैन टैटू कंप्लीट हो जाता है। और इस क्लैन टैटू को देख के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली ये प्रोसेस भी सक्सेसफुल रही। और जैसे ही एंसेस्टर ज़्याओ जुआन ये कहते हैं, तभी जियावन की आंखें भी एकदम से खुल जाती है, और एट द सेम टाइम उसकी आंखों में पर्पल रेड लाइट इरप्ट होती है। और फिर जियावन का वो क्लैन टैटू उसके फोrehead के अंदर गायब हो जाता है। वेल इसी के साथ हम भी यहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। उसके नेक्स्ट पार्ट में जियावन हनिया और अल्ली को टपकाने वाला है। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।